नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप्ता और आपका स्वागत है हैप्पी हार्ट 1111 चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूं एक नया टॉपिक लेके टू चेंज योर माइंडसेट फॉर अ बेटर लाइफ। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि कंप्लेन किल्स एंड ग्रैटिट्यूड स्पिल्स क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। एक बार फिर से सुनते हैं, कंप्लेन किल्स एंड ग्रैटिट्यूड स्पिल्स क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। अब इसको विस्तार में हम चर्चा करते हैं कि मेरे इस टॉपिक से मेरा क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, या दो तरीके के लोग होते हैं आप देखेंगे जीवन में। एक वो होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ऑफ कोर्स वो खुद के लिए कंप्लेन कभी नहीं करेंगे। और एक वो लोग होते हैं जो हमेशा थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं कि ये इस चीज़ में उनका फोकस रहता है कि हमारे पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना रही है या हमारी लाइफ को ईजी बना रही है। अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, या इस तरीके से समझते हैं कि कंप्लेन की जो एनर्जी होती है, या कंप्लेन जब हम करते हैं तो क्या हो रहा है कि हम अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं। और जब ग्रैटिट्यूड में हम होते हैं तो हम अपनी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंप्लेन में वी रिड्यूस आर एनर्जी बाय गिविंग द पावर टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वेर एज ग्रैटिट्यूड में वी आर इंक्रीजिंग आर एनर्जी बाय being thankful for the things we already have in our life and which is creating value in our life। अब क्या होता है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो सिचुएशंस को, लोगों को, ये दो मेन चीज़ें हैं जिनको हम कंप्लेन करते हैं। अपने पास्ट को, कि पास्ट में ऐसा ना हुआ होता, वैसा ना हुआ होता, मेरे को इस स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेरेंट्स मिलते तो शायद मैं कुछ और इंसान होती। अब जो मेरा पिछला वीडियो था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने ये बात बोली थी प्रारब्ध के बारे में, तो जो आपके पास्ट कर्मास है उसको आप आज चेंज नहीं कर सकते और आपको याद भी नहीं है वो क्या थे। तो मैंने ये बात बोली थी कि कभी आपको ये लगे कि मैंने बहुत मेहनत करी है बट उसके बाद भी मेरे को रिजल्ट ऑपोजिट मिला है, तो समझ जाना कि ये आपका कोई पास्ट कर्मा का ब्लॉकेज है या रिजल्ट है। अब पास्ट में इसीलिए क्या हुआ, नहीं हुआ, या क्या हो सकता था, वो एक स्ट्यूपिडिटी है, क्योंकि जो होना चाहिए था वही हुआ है। अब पास्ट का मतलब मैं पास्ट बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस लाइफ टाइम के पास्ट की बात कर रही हूँ, आपके चाइल्डहुड पीरियड, आपके टीनेज पीरियड, आपके यंग अडल्ट होने के पीरियड को। जब आप जिसको लेके आप ये सोचते होंगे कि यार ये चीज़ वैसी हुई होती है, इस तरीके की सिचुएशन होती तो मेरी आज रियलिटी कुछ डिफरेंट होती, मेरे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, डिफरेंट सिनेरियो होता और मैं आज एक अलग लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव कर चुकी होती। बट वही बात है कि जो होना होता है वही हुआ है पास्ट में, इसलिए गिल्ट और रिग्रेट का कोई इसमें मतलब स्कोप ही नहीं है कि आप ये सोचें कि वो चीज़ ऐसे हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। वो जैसी होनी थी वैसी ही हुई है और अभी भी वैसी ही होगी, आगे भी वैसी ही होगी जैसे होनी चाहिए। मतलब आज में अगर आप फोकस करें तो आज आपके पास पावर है कि वो चीज़ क्रिएट करें जो आपको चाहिए, उस चीज़ में आप एनर्जी दें जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट अगर आपका माइंड पास्ट के गलत चीज़ों में या बैड इवेंट्स में, बैड सिचुएशंस में है, तो उसमें आप प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, और प्रेजेंट में नहीं फोकस कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वैसा ही कंटिन्यू रहता है रहेगा जैसा पास्ट में था, दुखी वाला, फेलियर वाला, तो आगे भी वैसे ही रहेगा। मेरी वॉइस पता नहीं ऐसे क्यों होती है इस समय। एनीवे, सो द शो मस्ट गो ऑन। अब कंप्लेन में यही चीज़ है कि कंप्लेन में आप एनर्जी एक्सटर्नल फैक्टर्स को दे रहे हो, उन फैक्टर्स को जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, पास्ट हो, कुछ भी हो, जिसको लेके आप क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। और आपका माइंड अगर उस सब चीज़ों में रहेगा तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आप बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, वो बहुत ख़राब है, या कोई सिचुएशन है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सपोज किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि अरे ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही वेल नोन है, इधर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हम वहाँ एंटर करते हैं, हम वहाँ अपना जर्नी शुरू करते हैं और फिर हमें पता चलता है यार यहाँ पे ये टीचर ऐसा नहीं है, ये तो अच्छे नहीं है, इनको तो नॉलेज ही नहीं है, ये तो अच्छे से नहीं पढ़ाते। मतलब सीरीज ऑफ आप कंप्लेंट्स में, यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ का तो जो है बुक्स, लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, इसमें कभी अप टू डेट बुक्स ही नहीं रहती है। तो आप कंप्लेन के उसमें चले गए। अब जो इंस्टीट्यूशन बाकियों को बेनिफिट कर रहा था प्लेसमेंट प्रोवाइड करके, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करके, वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आपने अपना माइंड जो है ना उसके खिलाफ, यानी उसके अगेंस्ट बोलने में लगा दिया है, सोचने में लगा दिया है। अब वो अगर कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड भी कर रहा होगा वो इंस्टीट्यूशन, या वहाँ के टीचर्स, या वहाँ के रिसोर्सेज, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कंप्लेनिंग अबाउट वॉट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस इंस्टीट्यूशन में जो कि आपको बेनिफिट कर रही है और आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो यही कंप्लेन में हर चीज़ में होती है।
अब वहीं आ जाते हैं ग्रैटिट्यूड को समझते हैं, वो कैसे स्पिल द क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? स्पिल का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो होना। जब हमारा कप पानी का अगर कोई कप है, वो भरा हुआ हो और उसमें हम और पानी डालते जाएँगे तो क्या होगा? वो पानी कप से स्पिल होगा। उसका मतलब है ओवरफ्लो होके गिरना। तो ग्रैटिट्यूड होने से यानी थैंकफुल होने से हम जब बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं, धन्यवाद की एनर्जी में होते हैं अपनी लाइफ़ की, उन चीज़ों में हमारा फ़ोकस जाता है कि देखो ये चीज़ काम नहीं कर रही बट ये वाली चीज़ तो काम कर रही है। मेरे पास हो सकता है आज करोड़ों रुपए नहीं है बट कुछ रुपए तो हैं, जिससे मैं अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ, अच्छा खाना खा सकती हूँ, अच्छे इंटरनेट की फैसिलिटी है मेरे पास। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उस पे फ़ोकस कर रहे हैं या जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके पास ऑलरेडी है, उसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। आप अभी और आइडियाज़ ऐसे क्रिएट करेंगे कि मैं और कैसे और चीज़ें ऐसे लेके आऊँ अपनी लाइफ़ में, अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आऊँ या ऐसी चीज़ों में फ़ोकस करूँ या ऐसा कोई कोर्स करूँ या ऐसे लोगों से मिलूँ जिनसे मेरी ये जो थैंकफुल होने की जो एनर्जी हो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, जो कि ग्रैटिट्यूड से आता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप ये फ़ोकस करते हैं कि क्या चीज़ काम कर रहा है तो आपको और ऐसे सिनेरियोज़ मिलने लगेंगे जिससे आपकी लाइफ़ और ज़्यादा फंक्शनल होती जाएगी और आपको जो है अच्छे जो है रिज़ल्ट्स, लोग या मौके या अपॉर्च्युनिटीज़ ये सब मिलते जाएँगे। तो मुझे थोड़ी-सी बोलने में दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो मेरी वॉइस ऐसी क्यों हो जाती है बीच-बीच में, बट जस्ट बेयर विद इट। बेसिक आइडिया ये है कि कंप्लेन की एनर्जी से आप अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से आप अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप ये फोकस करें कि मेरे पास देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। और जब हम इन कंट्रोल फील करते हैं अपनी लाइफ में तो हम ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हैं। हमारे अंदर ये विश्वास जागता है कि हाँ, मैं चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ अपने लिए। मैं वो रियलिटी क्रिएट कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं वैसे लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ जो मुझे पसंद है क्योंकि अब आपका ध्यान उन लोगों में और चीज़ों में नहीं है जो आपको नहीं पसंद है। ठीक है? आप ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगेंगे कि जिससे आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ और बूस्ट अप होंगी कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिनेरियो है जहाँ आपके पास किसी चीज़ की कमी है, जैसे सपोज़ आपके बुक्स पढ़ना चाहता है, आपको बुक्स का बहुत शौक है, लेकिन बहुत महँगी-महँगी बुक्स हैं, मतलब जो अच्छी बुक्स हैं या जो बुक्स आपको चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। और इस केस में देखो 2 सिनेरियो है, आप या तो कंप्लेन कर सकते हो, छी यार मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं है कि मैं अच्छी-अच्छी बुक्स को खरीद सकूँ, वरना मैं पढ़ पाती अगर इन अच्छी बुक्स को, तो आज मेरी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती, मैं भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती। और फिर सीरीज़ ऑफ कंप्लेंट्स। या फिर आप ये सोचते कि अच्छा ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के और जो बुक्स मुझे पसंद है वो बहुत महँगी है। तो मैं क्या करूँ अभी? मैं सर्च करती हूँ, मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो इंटरनेट की फैसिलिटी से क्या पता किसी ने बुक की समरी डाली होगी, मैं वो सुन लेती हूँ। या फिर ऑडियो बुक की फैसिलिटी है, मतलब ऑडियो बुक है अवेलेबल और उसका सब्सक्रिप्शन उस बुक की प्राइस से कम है, तो मैं ऑडियो बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है या आप उसके ऊपर कोई मूवी बनी है और वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो और उससे आपको उस पूरे स्टोरी का या जो भी उसमें लर्निंग्स प्रोवाइड की है, वो आपको मिल जाएगी या किसी ने वीडियो बनाया है उसके ऊपर, कि इस बुक में देखो ये चीज़ें हैं और उससे आप थोड़ी जानकारी ले सकते हो। मतलब जहाँ आप कंप्लेन करने बैठते हैं, छी यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये बुक कितनी महँगी है, लोग इतनी महँगी बुक क्यों बनाते हैं? जब लोग खरीद ही नहीं पाएँगे तो लोगों का माइंडसेट क्या चेंज, लोगों को क्या हेल्प कर रहे हैं ये बुक्स छाप के। तो एक एनर्जी ये है और दूसरी एनर्जी ये थी कि ठीक है ये नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं कौन से दूसरे तरीके आपका सॉल्यूशन में ध्यान चला गया कि अच्छा ठीक है, मैं इस तरीके से इस बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे गैदर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, दोनों की में माइंडसेट में कितना डिफरेंस है। एक कंप्लेन में आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और ग्रैटिट्यूड के केस में आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। आप ये सोच रहे हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ मेरे पास है, उसका मैं बेस्ट कैसे निकालूँ, या कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और कंप्लेन में आप ये सोचते हैं कि नहीं बस ये खराबी है और दुनिया बहुत खराब है और सब कुछ खराब है और मेरा तो कभी अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में आप कैसे आप क्रिएटिव कैसे बनेंगे, और क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप लाइफ को बदलेंगे कैसे? क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। जैसे पहले पास्ट बर्थ में हमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आज हमारी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो वैसे आज भी अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण हम आगे जाके ब्लॉकेजेस फेस करेंगे, तो उससे बेटर है कि हम अपना जो माइंडसेट है शिफ्ट करें फ्रॉम बीइंग यू नो क्रिबिंग माइंडसेट से क्रिएटिव माइंडसेट तक। और वो कब होगा? जब हम कंप्लेनिंग से ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे कंप्लेन से आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका ध्यान इस चीज़ में जाता है कि क्या काम नहीं कर रहा है, और कैसे ग्रैटिट्यूड से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है, और कैसे क्रिएटिविटी बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो ये माइंडसेट में बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेके आता है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और यू हैव अंडरस्टूड इट वेल कि complaint kills and gratitude spills creativity in your life, and when creativity is spilling in your life, nobody can stop you from achieving anything which you want to achieve in your life. तो
मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हैप्पी हार्ट 1111। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस टू चेंज योर माइंडसेट फॉर अ बेटर लाइफ। और शेयर करिए जिसको भी अपने माइंडसेट में शिफ्ट की ज़रूरत है, जो आज बहुत दुखी है या आज बहुत ज़्यादा कंप्लेन ओरिएंटेड हो रखे हैं, उनको एक शिफ्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ कमेंट करिए आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं कंप्लेन के बारे में और आप क्या सोचते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की एक माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।